हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एन के स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बीए बीएससी बीकॉम फर्स्ट ईयर यानी कि सेकेंड सेमेस्टर। ठीक है, पेपर का नाम है फर्स्ट एड एंड हेल्थ। ठीक है, फर्स्ट एड एंड हेल्थ। ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोगों को बहुत ही काफ़ी मददफुल होगा, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, 1.5 घंटे का पेपर होगा। ठीक है, 1.5 घंटे का पेपर होगा, एमसीक्यू होगा। ठीक है, 1.5 घंटे का एमसीक्यू होगा, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप लोगों को आराम से पास हो जाओ और अच्छे नंबर लाओ। पास ही नहीं, आप लोग अच्छे नंबर लाओ। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछ रहा है, यदि व्यक्ति बेहोश है और सामान्य रूप से सांस ले रहा है तो उसे प्रदान किया जाता है, क्या किया जाता है? सीपीआर, श्वास, अधोमुखी स्थिति या एईडी। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया है, तो आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा? अगर आप लोगों को आता होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा सी, अधोमुखी स्थिति। ठीक है, यदि व्यक्ति बेहोश है और सामान्य रूप से सांस ले रहा है तो उसे प्रदान किया जाता है अधोमुखी स्थिति। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, यदि प्राथमिक चिकित्सा किट किस आधार पर वर्गीकृत होती है? ठीक है, पहला दिया है आकार, दूसरा दिया है उपयोगकर्ता, तीसरा दिया है उद्देश्य और चौथा दिया है ये सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा का कौन सा होगा? तो ये सभी प्राथमिक चिकित्सा किट की आधार पर वर्गीकृत है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है प्राथमिक चिकित्सा किट के उपकरण होने चाहिए। क्या उपकरण होने चाहिए? विसंकृति, उबाले और साबुन से धोते हुए और टिश्यू पेपर से साफ। क्या होना चाहिए? तो आप लोग बताइएगा कि इसका कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा। तीसरा का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, विसंकृति। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, विसंकृति। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि हाथों को कम से कम डैश डैश सेकेंड तक धोना चाहिए। ठीक है, हैंड वॉशिंग शुड बी डन फॉर मिनिमम सेकेंड। कितने सेकेंड धोना चाहिए? 60 सेकेंड, 80 सेकेंड या 40 से 60 सेकेंड या 80 से 100। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा सी। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा, यानी कि तीसरा 60 से 80 सेकेंड तक धोना चाहिए। ठीक है, 40 से 60 सेकेंड यानी कि 1 मिनट से आधा मिनट तक हाथ को कम से कम धोना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि एक अच्छा सैनिटाइजर आधारित होता है, कैसे आधारित होता है एक अच्छा सैनिटाइजर? ठीक है, कैसे आधारित होता है? तेल से, एंटीसेप्टिक से, एल्कोहल से या इनमें से कोई नहीं। तो एक अच्छा सैनिटाइजर आधारित होता है, कैसे आधारित होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, एल्कोहल से सैनिटाइजर आधारित होता है और एक अच्छा होता है क्योंकि एल्कोहल सभी जीवाणु कीटाणु को मार देता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहे, किस संक्रमण से बचाव के लिए पीपीआई किट का प्रयोग करना चाहिए? किस संक्रमण के बचाव के लिए पीपीआई किट का प्रयोग करना चाहिए? रक्त, शरीर द्रव्य, खुला घाव या ये सभी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सही होगा, रक्त भी सही होगा, शरीर द्रव्य भी और खुला घाव भी। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर चौथा होगा, ये सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक बैंडेज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक बैंडेज का उपयोग किया जाता है, किस लिए उपयोग किया जाता है? सुरक्षित ड्रेसिंग में। ठीक है, रक्तस्राव को नियंत्रित करने में,
दर्द को आराम करने में, या ये सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, आप लोग भी कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको सही आंसर आता है तो, ठीक है। बता आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा ये सभी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। ORS का पूर्ण रूप है। ORS जो होता है घोल, जो पानी की कमी में पूर्ति करने के लिए दिया जाता है, ठीक है, ORS, ठीक है। तो इसका पूरा नाम क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, ओरल रैपिड सॉल्यूशन, और चौथा दिया है ओरल रैपिड साल्ट। इसमें इसका कौन सा रूप सही होगा, फुल फॉर्म पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मास्टर बैंडेज भी कहा जाता है, किसे मास्टर ऑफ बैंडेज कहा जाता है, ठीक है। 9वां ऑप्शन है, कौन सा उत्तर सही होगा, रोलर पट्टी, चिपकने वाली पट्टी, त्रिकोणीय पट्टी, या ये सभी, ठीक है। तो कौन सा इसका ऑप्शन नंबर सही होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, त्रिकोणीय पट्टी, ठीक है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, हैंडल, जॉइंट, ट्रेवर्स, रन और वेड किसके भाग हैं, किसके भाग है भाई। तो स्ट्रक्चर के हैं, या पट्टी के हैं, या ड्रेसिंग है, या इनमें से कोई नहीं। हैंडल, जॉइंट, ट्रेवर्स, रन और रनर और वेड किसके भाग हैं, किसके भाग हैं, मुख्य रूप से किसके भाग हैं भाई। तो इसके रूप हैं स्ट्रक्चर के, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, दूसरे शनिवार को क्या मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस, ठीक है। अगला प्रश्न है, AED का प्रयोग कब किया जाता है, AED का प्रयोग कब किया जाता है, जला हुआ, रक्तस्राव, कोई स्राव न आने पर, या फ्रैक्चर में, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि तीसरा, कोई स्राव न आने पर AED का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ABC में निम्नलिखित में क्या शामिल है, क्या शामिल है, एयरवेज, श्वसन, परिसंचरण, या उपयुक्त सभी, कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा 13 का। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन द्वारा नवीनतम दिशा निर्देश हैं, क्या है, दिशा निर्देश क्या है, ABC, CBA, CAB, या BCA, क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा सी, यानी कि तीसरा, CAB, ठीक है। 15वां देखते हैं, इनमें से कौन अतिसार का सामान्य कारण है, क्या है अतिसार का। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला से होगा, दूषित भोजन या पानी, ठीक है। अतिसार का सामान्य कारण है दूषित भोजन या पानी। अगला प्रश्न है, खाद्य विषाक्तता के सबसे सामान्य लक्षण क्या है, खाद्य विषाक्तता के सबसे सामान्य लक्षण क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा, जी मिचलाना और उल्टी, ठीक है। अगला प्रश्न है 17वां नंबर, इनमें से कौन फूड पॉइजनिंग का एक सामान्य है, क्या है, कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा, बैक्टीरिया, ठीक है। इनमें से कौन फूड पॉइजनिंग का एक सामान्य है, तो बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है, अधिकांश पाचन क्रिया कहाँ होती है, अधिकांश पाचन क्रिया कहाँ होती है। तो आप लोग को सभी पता होगा कि हमारी छोटी आंत में होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है, इनमें से कौन आंतों को नुकसान पहुंचाता है, कौन नुकसान पहुंचाता है। तो ऑप्शन नंबर
डी सही होगा, ठीक है, यानी कि चौथा ए और दूसरा, ठीक है, एस्पिरिन और एंटीबायोटिक्स, ठीक है, आंतों को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आंतों के लिए लाभदायक है, क्या है आंतों के लिए लाभदायक, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, यानी कि तीसरा फाइबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं धमनियों एवं शिराओं के बीच संबंध है, कौन सा संबंध है धमनियों और शिराओं के बीच, ABM, ठीक है, ABM। अगला है मिर्गी का कारण है, मिर्गी आने का क्या कारण है, जो बच्चे गिरकर उनके मुंह से गाज निकलने लगती है उसी को मिर्गी कहते हैं, तो इनकी क्या कारण है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा, उपयुक्त सभी। इनका कारण है जेनेटिक प्रभाव, मस्तिष्क स्थिति और विकास संबंधित विकार, ठीक है, अगर ये नहीं है। अगला प्रश्न है जब कोई हड्डी दो टुकड़े में टूट जाती है तब होता है, क्या होता है, जब दो हड्डी दो टुकड़े में टूट जाती हैं, जब कोई हड्डी दो टुकड़ों में टूट जाती है तब होता है, क्या होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, साधारण फ्रैक्चर, ठीक है। अगला प्रश्न है बाल्यावस्था में मेरुदंड में कितनी कोशिकाएं होती हैं, बाल्यावस्था में मेरुदंड में कितनी कोशिकाएं होती हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 33, ठीक है। अगला प्रश्न है तंत्रिका तंत्र का भाग है, 25 नंबर पूछ रहे हैं तंत्रिका तंत्र का भाग है, कौन सा भाग है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तंत्रिका तंत्र का भाग मस्तिष्क भी नहीं है, मेरुरज्जु भी नहीं है, और ये पहला और दूसरा दोनों भी नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। 26 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहे हैं हाथ या भुजा को सहारा देने के लिए क्या बांधा जाता है, हाथ या भुजा अगर कोई टूट जाता है हाथ या पैर, ठीक है, तो उसको सहारा देने के लिए क्या किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, वही पूछ रहा है कि किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, झोला का, ठीक है, झोला का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है घुटने की पट्टी बांधने की कितनी स्थितियां होती हैं, ठीक है, ये 2 साल से ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है, ठीक है, घुटने की पट्टी बांधने की कितनी स्थितियां होती हैं, ठीक है, तो ये 2 बार आ चुका है, ठीक है, एग्जाम में 2 बार आ चुका है, ठीक है। तो इसका क्या है आप लोग भी बता देंगे कि क्या होगा कमेंट करके, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, 3, ठीक है। अगला प्रश्न है वाहक द्वारा घायल को कैसे लिटाया जाता है, सीधा उल्टा पेट के बल हाथों के बल, ठीक है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, रिपीट क्वेश्चन है। कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा 28 नंबर का, तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, पेट के बल, ठीक है। अगर किसी का घायल हो जाता है वाहक तो उसको पेट के बल लिटाया जाता है ताकि आसानी से ले जाया जा सके, ठीक है। अगला प्रश्न है समय से मल त्याग करना किसके लक्षण है, समय से मल त्याग करना किसके लक्षण है, तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा, एक स्वस्थ व्यक्ति के लक्षण है, ठीक है। अगला प्रश्न है मादक द्रव्य व्यसन है, मादक द्रव्य व्यसन है क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा, मादक द्रव्य व्यसन है, एक प्रकार की बीमारी भी है, एक प्रकार की लत भी है, और एक प्रकार का पदार्थ उपयोग विकार है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। नशीले पदार्थों के सेवन से व्यक्ति, ठीक है, नशीले पदार्थों के सेवन से व्यक्ति क्या होता है, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाता, ठीक है, पहला है, और ऊर्जा की कमी महसूस होता है, और दिए कार्यों में अरुचि दिखता है, तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा, ठीक है, नशीले पदार्थों के सेवन से व्यक्ति के हानि है, ठीक है।
अगला प्रश्न है, किसी मादक पदार्थ के सेवन को रोकने पर क्या लक्षण दिखाई देता है? किसी मादक पदार्थ के सेवन को रोकने पर क्या लक्षण दिखाई देता है? तो जनरली सवाल है, ठीक है। तो बेचैनी और अस्थिरता होता भी है, मूड में बदलाव होता है, ठीक है, नींद न आना और चिड़चिड़ापन। ये अगर कोई नशा करता है उसको रोक देते हैं तो आपको ये तीनों लक्षण आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा, ठीक है, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, दांत का सबसे आम लक्षण है, दांत का सबसे आम लक्षण है, ठीक है, तो क्या है? फफोले घाव, ठीक है, फफोले घाव। ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, फफोले घाव। अगला प्रश्न देखते हैं, अंडाशय की रचना होती है, अंडाशय की रचना होती है, तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, ठोस। कोमल नहीं होता है, न रसेदार होता है, ठीक है, ठोस होता है अंडाशय की रचना। अगला प्रश्न है, प्रोटीन पचने के बाद बदल जाते हैं, प्रोटीन पचने के बाद बदल जाते हैं, किसमें बदल जाते हैं? तो अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, पुरुषों में प्रमुख जननांग होते हैं, पुरुषों में प्रमुख जननांग होते हैं, क्या होते हैं? ठीक है, क्या होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वृषण, ठीक है। अगला प्रश्न है, मूत्राशय अनैदिक पेशिया का होता है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, थैला, ठीक है। अगला प्रश्न है, मूत्रवाहिनी की लंबाई होती है, मूत्रवाहिनी की लंबाई होती है, कितनी होती है? 40 सेंटीमीटर, ठीक है। आप लोग जो क्वेश्चन लगाया हुआ है आप लोग उस पर ध्यान मत दीजिएगा, बहुत से इसमें गलत भी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सामान्य स्वस्थ व्यक्ति एक दिन में कितना मूत्र त्याग करता है, ठीक है, कितना करता है? तो कम से कम 2 लीटर। अगला प्रश्न है, मूत्रवाहिनी निकलती है कहाँ से? तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा, श्रोणि मेखला से। अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर रुधिर के भाग हैं, रचना के आधार पर रुधिर के भाग हैं, क्या है? तो कितने भाग हैं? तो इसका दूसरा का 2 होगा, ठीक है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, 42 नंबर, रुधिर का आधारभूत पदार्थ है, क्या है? प्लाज्मा, आधारभूत पदार्थ है प्लाज्मा। अगला प्रश्न पूछ रहा है, सिर में चोट लगने का क्या कारण है? सिर में चोट लगने का क्या कारण है? गिरने से भी चोट लग सकता है और दुर्घटना से भी सर में चोट लगता है और लड़ाई झगड़े में भी सिर में चोट लगता है, तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, छाती का दर्द बढ़ जाता है, छाती का दर्द कैसे बढ़ जाता है? ज़्यादा हंसने पर, ज़्यादा ना खांसने पर, ज़्यादा छींकने पर और या उपयुक्त सभी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, हंसने पर, ठीक है। सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, सदमे के कारणों में शामिल है, क्या है? सदमे के कारणों में शामिल है, क्या शामिल है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपयुक्त सभी। गंभीर एलर्जी, अत्यधिक रक्त क्षति और रक्त संक्रमण, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। मनुष्य में अस्थियों की संख्या होती है, क्या होती है, कितनी होती है? तो ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि कितनी होती है, क्योंकि ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, हर साल पूछा जाता है, ठीक है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है, कंकाल तंत्र निर्माण करता है, कंकाल तंत्र निर्माण करता है, क्या करता है?
शरीर के स्वरूप का भी निर्माण करता है, आकृति का भी निर्माण करता है और शरीर के ढांचे का भी निर्माण करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा सभी का। ठीक है। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि जहाँ शक्ति की आवश्यकता होती है वहाँ पाई जाती है, क्या पाई जाती है? जहाँ शक्ति की आवश्यकता होती है वहाँ क्या पाई जाती है? तो घनाकार अस्थियाँ पाई जाती है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछ रहे कान के रंध्र या छेद किन अस्थियों में होते हैं? किन में होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा शंखा स्थितियों में। ठीक है। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं कि बाल्यावस्था में मेरुदंड में कितनी कशेरुकाएँ होती हैं? कितनी होती हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा 33। ठीक है। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं प्लीहा का आकार के बीज के समान होता है। प्लीहा का आकार के बीज के समान होता है। ठीक है। किसके समान होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा सेम के। ठीक है। सेम के आकार का होता है। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं भोजन का पाचन किस में नहीं होता है? भोजन का पाचन किस में नहीं होता है? तो आप लोग को सभी को पता होगा कि ये बड़ी आंत में नहीं होता है। ठीक है। छोटी आंत में भी होता है, यकृत में भी होता है और अमाशय में भी होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा बड़ी आंत में। अगला प्रश्न है यकृत का कौन सा भाग बड़ा होता है? यकृत का कौन सा भाग बड़ा होता है? ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा दायां वाला। ठीक है। दायां वाला बड़ा होता है। सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है। सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि है कौन सी है? पाचक ग्रंथि। तो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा यकृत। अगला प्रश्न है कुष्ठ रोग होता है। अगला प्रश्न पूछ रहा है कुष्ठ रोग होता है। ठीक है। तो ये तंत्रिकाओं द्वारा होता है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं सभी जहरीले नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? तो सभी सांप जहरीले नहीं होते। ठीक है। कुत्ते भी जहरीले होते हैं, बिल्ली भी और बंदर। ठीक है। अगला प्रश्न है डंक वाले स्थान पर खुजली हटाने के लिए क्या लगा सकते हैं? ठीक है। डंक वाले स्थान पर खुजली हटाने के लिए क्या लगा सकते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा कैलाइम लोशन। ठीक है। अगला प्रश्न है मधुमक्खी या ततैया के डंक को कैसे निकाला जाता है? कैसे निकाला जाता है जो डंक मारते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा चिमटे की सहायता से। ठीक है। चिमटे की हाथ से भी नहीं निकल सकता है। ठीक है। मधुमक्खी का डंक हाथ से भी नहीं निकलेगा। प्लेट से प्रभावित स्थानों को काटकर भी क्योंकि इन्फेक्शन की दिक्कत होती है। ठीक है। इसलिए चिमटी की सहायता से निकाला जाता है। अगला प्रश्न है कौन सा स्ट्रोक सर्वाधिक होता है? ठीक है। कौन सा स्ट्रोक सर्वाधिक होता है? कौन सा होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है। इस्केमिक। ठीक है। अगला प्रश्न है रक्त शुद्ध करने का कार्य है। किसका कार्य है रक्त शुद्ध करने का? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा हाथों का। ठीक है। अगला प्रश्न है श्वसन तंत्र में कितने अंग कार्य करते हैं? श्वसन तंत्र में कितने अंग कार्य करते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा 7। ठीक है। दूसरा। ठीक है। अगला प्रश्न है कोविड-19 के दौरान मानसिक तनाव का प्रभाव किस पर सबसे अधिक पड़ा? ठीक है। किस पर सबसे अधिक पड़ा? तो आप सभी लोगों को पता होगा कि युवाओं पर सबसे ज़्यादा पड़ा। ठीक है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम NMHP कब शुरू किया था? ठीक है। NMHP
ई कब शुरू किया गया था? तो कब शुरू किया गया था? 1981 में, 1982 में, 1983 में या 1984 में? कब किया गया था? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 होगा 1982 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है अवसाद एक डैश डैश चिकित्सा बीमारी है। अवसाद एक डैश डैश चिकित्सा बीमारी है। क्या कौन सा बीमारी है? तो गंभीर बीमारी है। ठीक है, अवसाद एक गंभीर चिकित्सा बीमारी है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि चिंता का कारण है। चिंता का कारण है, क्या कारण है? चिंता का क्या कारण है? तो आनुवंशिक भी कारण है, पर्यावरण भी कारक है और मस्तिष्क रसायन भी कारक है। तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं चिंता के उपचार की श्रेणियां हैं। कितनी श्रेणियां हैं चिंता के उपचार की? तो चिंता के उपचार की श्रेणियां हैं, पहला इसका ऑप्शन सही होगा 2। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि यौन शिक्षा देते समय आपके जवाब होने चाहिए। ठीक है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, हमेशा पूछा जाता है। तो इसका यौन शिक्षा देते समय आपके जवाब होने चाहिए सीधे, स्पष्ट, छोटे और उपयुक्त सभी। ठीक है, तो आपके यौन शिक्षा देते समय आपके जवाब होने चाहिए सीधे भी और स्पष्ट भी और छोटे शब्दों में भी। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है यौन शिक्षा किसके द्वारा दी जाती है। ठीक है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, हर साल पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए आपको बोला हूँ कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर 75 नंबर क्वेश्चन में आप लोगों को 30 से 35 या 40 नंबर आप लोगों को रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये वीडियो देखना, और काफ़ी आप लोगों को मदद मिलेगी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो यौन शिक्षा किसके द्वारा दी जा सकती है? किसके द्वारा दी जा सकती है? माता पिता, भाई बहन, अध्यापक, दोस्त या कोई नज़दीकी व्यक्ति या ये सभी। तो इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा, ये उपयुक्त सभी। ठीक है, यौन शिक्षा माता पिता और भाई बहन के द्वारा भी दी जाती है। ठीक है, एक अध्यापक के भी द्वारा दी जाती है और नज़दीकी दोस्त या व्यक्ति के द्वारा भी दी जा सकती है। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं सड़क यातायात नियमों का पालन करने से लाभ होता है। ठीक है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर पहला ही सही होगा। ठीक है, जीवन सुरक्षित रहेगा। अगर आप लोग यातायात के नियमों का उल्लंघन करेंगे तो बहुत समस्या झेलनी पड़ेगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में आपातकाल व सतत देखभाल के लिए किसकी आवश्यकता है? किसकी आवश्यकता है? जानकारी की भी आवश्यकता है और जागरूकता की भी। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा, ये दोनों। ठीक है, पहला और दूसरा ये दोनों सही होगा। ठीक है, तो आप लोग इसी पे टिक लगाइएगा। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं फर्स्ट डिग्री बर्न का उदाहरण है। फर्स्ट डिग्री बर्न का उदाहरण है, क्या उदाहरण? केमिकल बर्न, सन बर्न, लू लगना या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, फर्स्ट डिग्री बर्न का उदाहरण है, क्या उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, सनबर्न। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहे हैं
माहवारी चक्र कितने दिन में पूरा होता है? माहवारी चक्र कितने दिनों में पूरा होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 28 दिनों में। ठीक है, 28 दिनों में। अगला प्रश्न पूछ रहा है, यौन शिक्षा देते समय बच्चों की डैश डैश का ध्यान रखना चाहिए। इसका ध्यान रखना चाहिए यौन शिक्षा देते समय। तो ये लंबाई, ये गलत है। ठीक है, लंबाई की नहीं आवश्यकता होती है, ऊंचाई की भी। ये ऑप्शन नंबर सही नहीं होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर तीसरा ही सही होगा, वो आयु की। ठीक है, ज़्यादा बच्चे बड़े होते हैं उनकी नहीं होती है, या छोटे होते हैं उनका भी ध्यान नहीं। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा ही सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, HIV जैसा संक्रमण रोग होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है? किनमें सबसे ज़्यादा होती है HIV? ठीक है, किनमें पाई जाती है या किनमें होती है? तो शुद्ध शाकाहारी व्यक्ति में, नशीली दवा का आदि, मांसाहारी व्यक्ति, या विभिन्न रोगों से। इसमें तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा, नशीली दवाओं का आदि व्यक्ति। ठीक है, नशीली दवाओं का आदि व्यक्ति। ठीक है, 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। शरीर के डैश डैश में गर्मी होती है? किस में गर्मी होती है? शरीर के रुधिर में गर्मी होती है, हड्डियों में, हृदय में, मांसपेशियों में, या हड्डियों में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, रुधिर में। शरीर के रुधिर में गर्मी होती है। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ BA BSc BCom। ठीक है, सभी सेमेस्टरों का। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।